Hello, Germany study visa aspirants. Are you dreaming to study in Germany, a land of tuition-free education and world-class universities? ट्यूशन फ़ी माफ़ हो गई, लेकिन लिविंग एक्सपेंस तो पे करना ही है, क्योंकि आपने जर्मनी में जाना है, वहाँ पे रहना है, खाना पीना है, यूटिलिटीज़ हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो गाइस, इसके लिए जर्मन अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाएं और उसमें अमाउंट पहले ही डिपॉजिट करवाएं, इवन बिफोर वीज़ा। सो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने जा रहा है। स्पेयर अकाउंटों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी कि आपको कितना अमाउंट जमा करवाना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है अकाउंट ओपन करवाने से पहले। अकाउंट ओपन कैसे करते हैं और जब आपका वीज़ा आ जाता है तो जर्मनी में लैंड करके आप किस तरीके से इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। सो वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लाइन। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में डाल के। अकाउंट इज प्रूफ ऑफ फंड्स, जो शो करेगा कि आप लिविंग एक्सपेंस जर्मनी में बेयर करने जा रहे हैं। उसके लिए आप स्टेबल हैं जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर, अगर आप जो हैं डिपेंड नहीं होंगे। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहती है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हाँ, एक्सेप्शन उनके लिए है जो प्रूफ कर देते हैं विद डॉक्यूमेंट्स कि या तो उनकी यूनिवर्सिटी उनके लिए लिविंग एक्सपेंस बेयर कर रही है या उनका कोई ऐसा नोन है जो उनका लिविंग एक्सपेंस बेयर करेगा। सो उनके लिए एक्सेप्शन है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पे करना ही पड़ता है। सो गाइस, इसमें अमाउंट रहता है 11,204 जो इन टोटल आपको जमा करवाना है, और ये आपको 992 मंथली बेसिस पे अमाउंट मिलती है। सो जब आपने अप्लाई करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसमें मैं आपको मेनली 4 स्टेप्स की बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले, अप्लाई करने से पहले ध्यान रख लीजिए कौन से प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि हर कोई भी आपका ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। स्पेसिफिक है, एक्सपेक्ट्री हो गया, फिंटिबा हो गया, कोरेकल हो गया, स्टेबिलिन हो गया। इसके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर देंगे। आपने ये देखना है कौन सा आपको ईज दे रहा है, ईजिली आपका अकाउंट ओपन कर रहा है, कितनी जल्दी ओपन कर रहा है, कितने चार्जेस ले रहा है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 11,204 ही नहीं पे करना, बैंक की सेटअप फीस है, बैंक के जो चार्जेस हैं पर मंथ के हिसाब से वो आपको भी देखने हैं, बैंक कितना एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। क्योंकि इसके साथ अभी बफर अमाउंट भी पे करनी होती है ताकि कहीं पर करेंसी डिफरेंस आए तो प्रॉब्लम ना हो आपके लिए, आपका प्रोसेस लेट ना हो। रिव्यू ज़रूर चेक कर लीजिए, बैंक जिसमें भी आप ओपन करवा रहे हैं, मैंने जो आपको बताए हैं उसके रिव्यू कैसे हैं। जब आप ओपन करवाते हैं ना अकाउंट, तो पैकेज डील्स को ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका बैंक आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है। क्योंकि कुछ बैंक्स हैं जो मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो फ्री में दे देते हैं। कुछ जो फ़ी आपसे चार्ज करते हैं ना, जब आप लैंड करते हैं तो आपको फ़ी आपको वापस मिल जाती है जब आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए। अगला स्टेप नंबर 2, आपने अप्लाई करना ऑनलाइन। इट टेक्स 15 to 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि आप कैसे पे करोगे। आपका पासपोर्ट हो गया, आपका अकोमोडेशन हो गया, आपका एडमिशन लेटर हो गया, कुछ चीज़ें आपके लिए मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली आप जब अकाउंट ओपन करवाते हैं उन सभी डिटेल्स को मेंशन कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपने पास रखिए, फॉर्म को सबमिट कर। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गेट IBAN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जो जर्मन ऑफिशियल होता है। सो यहाँ पर आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूँ, कोशिश कीजिए 100 यूरोज़ एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, क्योंकि कहीं पे करेंसी डिफरेंस आए तो आपका अमाउंट कम ना हो। जितना भी आपने पे किया है वो आपको मिल ही जाएगा, एक्स्ट्रा पे किया तो आपको वापस मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए आप 100 यूरोज़ ज़्यादा डिपॉजिट कराएं। और जैसे आप डिपॉजिट करवाते हैं, टेक्स 3 to 5 वर्किंग डेज जिसमें वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होती है। गाइस, यहाँ से हम करवाते हैं डिपॉजिट तो एक दिन तो टीटी आने में लगता है, अगले दिन हमें रिसिप्ट मिलती है, उसके बाद अगर देखो वीकेंड आ गया तो टाइम लेट हो जाता है। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप इसको जल्दी ओपन करवाइए, और उधर से भी बैंक की तरफ से कंफर्मेशन आते हैं, 3 to 5 डेज लग जाते हैं। तो जैसे आपको कंफर्मेशन आती है, ये PDF की फॉर्म में होती है, आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में वो कंफर्मेशन डाल सकते हैं। इसके बाद है अगला स्टेप, आपका वीज़ा आ गया, आप लैंड कर लिए जर्मनी में। उसके बाद अभी तक ये ब्लॉक्ड अकाउंट में ब्लॉक्ड अमाउंट ही है,
ये आपको अभी ऑन द स्पॉट नहीं मिलनी। इसके लिए आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है किसी भी लोकल बैंक में या ट्रेडिशनल बैंक में, जहाँ पर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। देन यू गो टू दिस बैंक, फिर वहाँ पे जाके आप वहाँ से लिंक कर लेते हैं। वो आपसे आपका जो वीज़ा का प्रूफ मांगते हैं, आपका अकोमोडेशन का प्रूफ मांगते हैं, तो वो चीज़ें आप अपलोड भी कर देते हैं, तो आपको अमाउंट मंथली बेसिस पे ट्रांसफ़र हो जाती है। हाँ, जब आप बैंक अकाउंट चूज़ करते हैं ना, तो आप वहाँ पे ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आप किसी लोकल बैंक में ना जाके वहीं से ही ओपन करवा ले। तो वो भी कुछ बैंक्स हैं जो आपके अमाउंट जो है मंथली बेसिस पे खुद ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इन स्टेप्स को ध्यान में रखिए और इन स्टेप को फॉलो भी करना है आपने। गाइस, मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन सा प्रोवाइडर चूज़ कर रहे हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।